महान चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार। देखिए इंडिया गठबंधन में चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी की बात को सुन के लगा कि उनका नाम दरअसल अज्ञानेश कुमार होना चाहिए। अज्ञानता की बातें की उन्होंने। या तो वो मूर्ख हैं या जानबूझ के मूर्ख बन रहे हैं, या वो हम लोगों को मूर्ख समझते हैं। ऐसी ऐसी बातें, ऐसी ऐसी तर्कहीन तथ्यहीन बातें उन्होंने की, हम लोग सुन के हैरान हैं। उनसे जो सवाल पूछे गए उसका एक भी जवाब उन्होंने नहीं दिया। आपने एक महीने के अंदर 25 जून से 25 जुलाई तक एसआईआर में 65 लाख वोट काट दिए बिहार के अंदर, एक भी वोट नहीं जोड़ा आपने। आपने 65 लाख वोट काट दिए। आप कह रहे हैं आप एसआईआर कर रहे हैं, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, और उस रिवीजन में आपको एक भी आदमी पूरे बिहार में वोट जोड़ने लायक नहीं मिला। ये कैसा एसआईआर है आपका? आपने कहा 22 लाख लोग मर गए, उनके नाम काट दिए हमने। आप उस बिहार में एक महीने के अंदर सारा प्रमाण पत्र चाहते हैं जहां का बड़ा क्षेत्र बाढ़ में पीड़ित रहता है। आप उनसे कह रहे हैं अपना निवास प्रमाण पत्र लेके आओ, अपने माताजी का निवास प्रमाण पत्र लेके आओ, अपने पिताजी का निवास प्रमाण पत्र लेके आओ, पूरे घर का आप प्रमाण पत्र लेके आओ। कहां से लाएगा आदमी? और इसके अलावा ऐसी ऐसी गड़बड़ियां सामने आ रही हैं। आपका बीएलओ खुद से फॉर्म साइन करके जमा कर रहा है, उसकी वीडियो सामने आई। क्या कार्रवाई की आपने? अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का वोट बिहार में बन गया, क्या कार्रवाई की आपने? कुत्ते का निवास प्रमाण पत्र बिहार में बन गया, क्या किया आपने? क्या किया आपने? आप बेवकूफ समझते हैं इस देश के लोगों को। खुलेआम आपने एसआईआर के जरिए घपला घोटाला किया, मरे हुए लोगों को जिंदा कर दिया, जिंदा लोगों को मार दिया। लेकिन मेरी चिंता इससे थोड़ा अलग है, और वो गंभीर चिंता है। भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी की पार्टी कहती है इस देश में उन्हीं लोगों के वोट कट रहे हैं जो घुसपैठियां हैं, घुसपैठियां हैं, जो बांग्लादेशी हैं। तो 22 लाख तो बिहार में कह रहे हैं मर गए इसलिए हमने काट दिए। अब 43 लाख जो वहां पे बचे हैं वो सब घुसपैठियां हैं। उनके लिए डिटेंशन सेंटर बनेगा, वो सब पकड़ पकड़ के बांग्लादेश भेजे जाएंगे। वो उनको हिंदुस्तान में रहने का हक नहीं है। वो जो सुप्रीम कोर्ट में गए थे, उन्होंने कहा था कि मैं जिंदा हूं, अब वो बांग्लादेश जाएंगे क्योंकि वो घुसपैठियां हैं। बीजेपी कह रही है वो घुसपैठियां हैं। एक आईएएस अधिकारी हैं व्यास साहब, व्यास साहब रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं, पति पत्नी दोनों के नाम काट दिए गए। अब वो घुसपैठियां हैं, वो डिटेंशन सेंटर में रहेंगे, वो बांग्लादेश जाएंगे। आप देश को आपने तमाशा बना रखा है। आप कह रहे हैं चुनाव आयोग को वोट चोर कहना संविधान के खिलाफ है, वोट चोरी करना संविधान के मुताबिक है। वाह भैया, वोट चोर कहना संविधान के खिलाफ है, वोट चोरी करना संविधान के मुताबिक है, वोटर लिस्ट में भ्रष्टाचार करना संविधान के मुताबिक है। आप कहते हैं शिकायत नहीं की गई आपको। मैं दिल्ली का उदाहरण बताता हूं। दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों के घर पे 33 वोट बने, 25 वोट बने, 22 वोट बने, सांसदों के घर में 15 वोट बने। मैं खुद केजरीवाल जी के नेतृत्व में जाके शिकायत हमने लिखित रूप से दे के आए थे हम लोग। कोई कार्रवाई आपने नहीं किया। आपने नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में 42,000 वोट काट दिए, 42,000 वोट चुनाव शुरू होने से पहले। 14 विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हजारों वोट कटवाने की एप्लीकेशन दी। ये सारी लिखित शिकायत, मिल के शिकायत, अनुरोध करके शिकायत, बार बार कह के शिकायत हम लोगों ने चुनाव आयोग में जाकर की। आज तक कोई कार्रवाई आपने नहीं किया। समाजवादी पार्टी के रामगोपाल जी ने बताया, उन्होंने एफिडेविट पर शिकायत किया। महाराष्ट्र के अरविंद सावंत भाई ने बताया, और तमाम लोग, बंगाल में ममता जी ने बताया कि कैसे आपने फ्रॉड किया वहां पे। लेकिन आप कोई कार्रवाई नहीं करते। फिर कह रहे हैं
कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस से ज्यादा तो मुझे हंसी परसों का उनका चिट्ठी देख के आई। उनका जो लेटर आया सामने, उसका पॉइंट नंबर 7 में पढ़ रहा था। कहने लगे साहब गड़बड़ी हुई है, लेकिन राजनीतिक दलों ने हमें नहीं बताया कि गड़बड़ी हुई है। तो मैंने कहा ये तो वही किस्सा हो गया कि एक बदमाश थानेदार आया एक इलाके में, उस थानेदार ने अपने सिपाहियों के साथ मिलकर इलाके में डकैती डाल दी। तो फिर वो थानेदार पकड़ा गया। थानेदार जब पकड़ा गया तो थानेदार ने कहा कि साहब इस इलाके के लोगों ने बताया ही नहीं कि डकैती डालना गलत बात है, चोरी करना गलत बात है। भैया एसआईआर आपने शुरू की, वोटर लिस्ट ठीक करना आपका काम है। 2018 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, वोटर लिस्ट ठीक करना सिर्फ और सिर्फ चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। आप विपक्षी दलों को धमका रहे हैं, कह रहे हैं कि ये संविधान के खिलाफ बोल रहे हैं। हम लोग संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। मताधिकार एक ऐसा अधिकार है जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भारत के संविधान में दिया और कहा कि राष्ट्रपति के वोट की गिनती भी एक होगी और गांव में रहने वाले मजदूर के भी वोट की गिनती एक होगी। हम इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम इसके लिए काम कर रहे हैं। और ये वोटर लिस्ट की गड़बड़ी जानबूझ के आप कर रहे हैं। इसमें आपने कल अपने आप को एक्सपोज किया पूरे देश के सामने। आप कह रहे हैं महिलाओं की प्राइवेसी भंग हो जाती है। वोटर लिस्ट की जब वोट देने के लिए लाइनें लगी होती हैं महिलाओं की, मैंने तो महुआ जी से कहा कि इस बार जब वोट देने के लिए जाना तो किसी मीडिया वाले को अपनी वीडियो मत बनाने देना, क्योंकि आपकी प्राइवेसी भंग हो जाएगी उससे। भाई बताइए, आप पूरे देश का चुनाव दिखाते हैं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक महिलाएं लाइन में लगी हैं, वो आप दिखाते हैं। उनका इंटरव्यू आप लेते हैं, वो आप दिखाते हैं। 45 दिन तक आपके खुद के नियम में आज भी लिखा हुआ है कि आप सीसीटीवी फुटेज देंगे, तब प्राइवेसी भंग नहीं होगी। तो इसलिए आपने सरासर झूठ बोला, सीना ठोक के कल झूठ बोला। चुनाव आयोग ने कल पूरे देश को यह बताने का काम किया कि वास्तव में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनावी घोटाला किया है और चुनाव को प्रभावित करने का काम कई राज्यों में किया है। वही खेल आप बिहार में करने जा रहे हैं। दिल्ली में आपने खुलेआम ये सारा काम किया है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आप जांच से बचिए मत, जांच कराइए। जो तथ्य आपके सामने लाए गए हैं अब तक, जिन राज्यों के अलग अलग राज्यों के तथ्य आपके सामने लाए गए हैं, जब तक आप इन सब की जांच नहीं कराते, आपकी निष्पक्षता पे आप कह रहे हैं ना हम समकक्ष हैं, न पक्ष न विपक्ष न समकक्ष। आपको अगर अपने आप को निष्पक्ष साबित करना है तो पूरे देश में जहां जहां बड़ी शिकायतें आपके बारे में मिली हैं, आप उसकी जांच कराइए और कार्रवाई कराइए, वरना आपको हमेशा ये कहा जाएगा कि आपके नेतृत्व में वोट चोरी हुई है और आपने घोटाला किया है। धन्यवाद।